जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज मैं लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, जो कि रेलवे के एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, आने वाले समय में कई सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 2021 एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। जी हां, और सारे के सारे इनवर्स में होंगे। और सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन प्रकाश सर मैथ। तो सभी लोग अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। जी हां, सबसे पहले प्यारे दोस्तों, जैसे यहां लिखा है साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है, अगर देखा जाए -1 से 1 के बीच में, जिसे हम कहेंगे माइनस का पाई बाई टू, मतलब इसकी जो एक तरीके से रेंज समझ लीजिए, तो माइनस का पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू के बीच ही इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये ना आप कर देना कि 3π/4 कर दो, नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव ये ऐसी ही रहती है, ये बात याद रखना। जिसे यहां कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई तक के बीच मिली जाती है। अब ये नहीं कि 5π/4 कर दो, वो नहीं होता है, ये याद रखना। -1 से 1 यानी 0, पाई, क्योंकि इनवर्स वाले हैं, तो ऐसे करके ये सारे हैं। ये 10+2 में आप पढ़े होंगे, इन्हें आप बस देख लीजिए एक बार। अब यहां पर आते हैं, जैसे यहां बात करते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x, तो यहां क्या आएगा, माइनस का साइन इनवर्स x, बाकी x जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1, और ये इक्वलिटी में आता है। सिमिलरली tan इनवर्स x की वैल्यू, तो tan इनवर्स -x, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, और tan इनवर्स x, और x हमारा रियल नंबर। बाकी आपके सामने ये फॉर्मूले हैं जिन्हें आप याद कीजिए। फिर से आ गए, अब यहां पर देखो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -x, अगर ये -x है तो खेला जो होता है इसका उसको समझो। यहां पर देखो कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, तीनों में ऐसे खेला होता है। ये चीज आप देख लीजिए, जिससे कि आप परेशान ना हो, यहां पर जब देखेंगे तो तीनों का खेला कुछ ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां पर साइन टेन कॉसेक, और यहां पर देखेंगे तो कॉस के साथ सेक और कॉट, कॉस के साथ सेक और कॉट, कॉस के साथ सेक और कॉट, ये खेला होता है। समझे? अब जैसे आप मोटा मोटा समझो, जैसे हम जो कह दे, कोई हमसे कह दे क्या कि कॉस इनवर्स, अब यहां पर कोई वैल्यू दे दे, मालूम चला π/4 या कुछ इस टाइप से, या 1 2, तो फिर हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब मान लो यहां पर कह दे कि कॉस इनवर्स -1/2, तो हम याद रखेंगे कि पाई ऐसे कर लेंगे, और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू 60 में होती है, यानी पाई-π/3, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू और π/3 को ही 60 बोलते हैं। चलिए, अब यहां पर हमारे अभी एनटीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, तो π/2 होता है। सिमिलरली tan कॉट में भी π/2, कॉसेक सेक में। बस इनकी रेंज आप अपनी कॉपी में नोट्स में शामिल करना, तो थोड़ा याद कर लेना। हो सकता है इस बार घुमा दे, हो सकता है कि ये देकर और 4 ऑप्शंस ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एक ऑप्शंस बना दे, तो फिर आप याद रखना, मजा आएगा इसी में। चलिए, यहां हमने खूब सारे फॉर्मूले लिखे हुए, इनको आप याद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सर ये फॉर्मूले तो हमें दिख नहीं रहे, सर ये इस टाइप से आप बातें करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको दिख नहीं रहे, तो हो सकता है अब आपको नजर आ रहे हो, और अगर अभी नहीं आ रहे तो मेरी गलती है।
चले इन फॉर्मूले को आप प्रॉपर देख लेना और याद कर लेना। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये सारे चार। ऐसे ही टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले से ही इसके क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर साइन 2a की जो वैल्यू होती है अलग अलग, 2 साइन ए कॉस ए, 2 टेन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉस 2a की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चारों वैल्यू। ऐसे ही 10 की, ऐसे ही साइन 3a कॉस 3a, हमने सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं, बाद में आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहां 10 3a की वैल्यू लोग याद नहीं करते, पर आप याद करेंगे, 3 10a माइनस 10 क्यूब ए माइनस का 3 10 स्क्वायर ए, फिर साइन इनवर्स, ये सारा का सारा बढ़िया प्रॉपर आपके सामने वैल्यू है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूले भी याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे एनटीपीसी की करो, चाहे एसएससी की करो, सब में ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये और ठीक है, आपको दिख गए होंगे। अब सर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैटर करता है। अब हम आपको समझाएंगे क्यों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है, जैसे ये चीज आया तो आप देखो, जैसे 10a माइनस बी का आप फॉर्मूला जानते हो, पहले समझो 10a माइनस बी, यहां पर x माइनस वाई है तो x माइनस वाई के हिसाब से कर ले रहे हैं, x माइनस वाई। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि सर 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x 10y, ये चीज आपके अगर दिमाग में है तो आप ये कर सकते हो। देखो कैसे, यहां पर ये चीज देखो 10, देखो ये 10 इनवर्स यहां पहुंच जाएगा, 10 इनवर्स यहां पहुंच जाएगा, और आप देखो यहां जो हम ले रहे हैं ये 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x 10 इनवर्स, और ये 10 इनवर्स यहां आया। अब यहां देखो x को 10x समझ रहे हैं, x को 10x समझ रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, x को 10x समझेंगे तभी तो ये आएगा, बोलो बोलो, समझ गए। तो यहां से याद होंगे, तो ये फॉर्मूला। अब जैसे सर इससे ये क्या बन गया, तो यहां पर आपको जो बचपन में याद कराता नहीं टीचर कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो टीचर ने याद कराया होगा 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, पहले बोलो हाँ। फिर हम थोड़ा याद करा देते हैं, जैसे बचपन में कहते थे लेट थीटा है tan थीटा बराबर x, जब आपने इसको x माना तो ये 2x, इसको x माना तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, पहले बोलो हाँ। तो देखा जाए अब tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स x आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। तो यहां पर जो इसके बाद का स्टेप है, इसके बाद का स्टेप पहले हम यहां लिख दे रहे हैं, इसके बाद का तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 थीटा और 10 इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और दोस्तों फिर देखो हमने माना थीटा बराबर, अब देखो tan थीटा बराबर x, tan थीटा बराबर x, तो ये x x रखोगे तो यहां 2x ये आ जाएगा, और थीटा बराबर 10 इनवर्स x, तो ये वैल्यू 2 tan इनवर्स x हो जाएगी, समझ में। तो ये बचपन की यादें हैं, जो आप फॉर्मूले अच्छे से याद करोगे तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा आप टीचर का शकल ही देखोगे। अब जैसे ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले, अब देखो ये इसके बराबर क्यों, सर क्यों, वाई दिस कोलावरी, कुछ नहीं करना। यहां पर देखो आपने जो 10 के टर्म्स में जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद किया होगा, नहीं याद किया तो याद करो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 के टर्म्स में, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अभी सब समझ जाओ, अगर मैंने x बराबर 10 थीटा ले लिया, पहले समझना, प्रकाश सर ने x बराबर 10 थीटा ले लिया, तो यहां पर x बराबर 10 थीटा रखोगे तो ये बन जाएगा ये चीज, और ये होता है cos 2 थीटा, तो ये वैल्यू cos 2 थीटा हो गया। यहां 10 थीटा रखोगे x की जगह तो 10 थीटा हो गया, 10 से 10 इनवर्स चला गया तो ये 2 थीटा इधर आ गया, और यहां से भी देखो ये 2 थीटा आ गया, LHS RHS के बराबर। तो इसलिए फॉर्मूले जरूरी है। अब जैसे साइन का हम 10 के टर्म्स में फॉर्मूला याद करें तो साइन 2 थीटा बराबर होता था 2 tan थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इन्हें आप याद करोगे
तभी आप समाज से अलग होगे। और थोड़ा बहुत 11th-12th का देख लेना, तो ये चीज याद करोगे तभी पॉसिबल है। अब कह दो सर ये क्या आ गया, ये भी बड़ा मुद्दा है आपके लिए, ये सर ये क्या आ गया। अरे प्रभु ये कुछ नहीं है, ये भी एक तरीके से sin 2 थीटा का फॉर्मूला वाला है। क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा को अगर हम sin थीटा के टर्म्स में लिखें तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ। अब जब ये हो जाएगा तो आप ये समझो कि x बराबर sin थीटा मान लो, तो जब x बराबर sin थीटा तो कुछ ऐसा इनवर्स में हो जाता है। तो वो चीजों को धीरे धीरे याद करो, हमने आपके सामने दिखा दिया। ठीक है, अभी जो पेपर में क्वेश्चन है वो इतने हवा नहीं थे, फिर भी तैयारी करना चाहिए और चीजों को सीखना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे आपके पेपर में आने वाले समय में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे सर कैसे, यहां लिख दिया कि 10 इनवर्स, पहले समझो 2 और 10 इनवर्स 3 ऐसे लिख दिया और कहा कि आंसर बताओ। तो ये क्या होगा 10 इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 गुणा 3, इस टाइप से सॉल्व होगा। समझ गए कि नहीं समझे। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद कर लेना। अब यहां कह दो सर एक्स वाई माइनस, नहीं वो हमने आपको एज ए समझने के लिए, इन जनरल जो ये आएगा तो वो ये आता है, समझ गए। हाँ जो कल को कह दो सर एक्चुअल क्वेश्चन बचपन में 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 ऐसे आता है, तो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ये वाले आते हैं, क्योंकि फिर ये कंडीशन भी एप्लीकेबल होती है। आशा है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और चीजों को जान रहे होंगे। दोस्तों इन्हें तैयार करना, हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पेपर में पूछ दिया जाए। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन, असली क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। सर कैसे करेंगे, एक एक चीज को समझो। इसके बारे में भी आज मालूम है, इसके बारे में भी। सर इसके बारे में क्यों, देखिए यही तो मेन है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर मैटर है। साइन इनवर्स 10 इनवर्स कॉस इनवर्स, तो यहां माइनस लगाकर ये ऐसे आ जाता है, मोटा मोटा मेन यही है। 2 पॉइंट पहले देख लो गौर से। और जब हम इसमें आते हैं कॉस इनवर्स सेक और कॉट, तो पाई लगाकर दिस वन, कुछ ऐसा आपके सामने। अब देखना क्वेश्चन में जब समझाएंगे तो बड़े प्यार से सिखा देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये एनटीपीसी में आया है 8 फरवरी में। सर कैसे करोगे, प्यार से सॉल्व करेंगे, तो प्रकाश सर है ना। देखो 1/√2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस π/4 की। पहले बोलो हाँ। सर पाई क्या, देखो पाई 180 डिग्री को डिनोट करता है। अगर क्वेश्चन में π/2 कह दे तो 90 डिग्री हो जाएगा, π/3 कह दे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और π/4 कह दे तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपसे कह दे 120 डिग्री की वैल्यू पाई के रूप में, तो पाई अपॉन 180 करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। आशा है ये बात समझ गए होंगे। समझो, तो यहां से कॉस कॉस गया तो ये वैल्यू आ गई π/4। अब सर ये क्या, तो इसे ऐसे लिखो पाई ऐसे, क्योंकि इसके बारे में अभी आपने थ्योरी पढ़ी है कि इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स, वही थ्योरी ही मेन है √2। अब √2 जो होती है वो 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। सेक 45 की वैल्यू √2, तो ये माइनस का π/4 आ गया। इससे ये कैंसिल, π/4 आंसर। इससे ज्यादा स्पीड होती ही नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द पावर। सेशन अच्छा लगे जरूर शेयर करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा एनटीपीसी के किसी ना किसी सेट में, ये फिक्स है। और इसका तरीका प्रकाश सॉल्यूशन जान जाओगे तो कोई मेहनत नहीं है। सर कैसे, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर हमेशा देखना, यहां देखना बस। यहां 3/5 तो ऐसे आओ, ये 3 क्योंकि कॉस है ना, कॉस है तो बेस और हाइपोटेनस, ट्रिपलेट से ये 4 आ गया, और 10 है बगल वाले में 10 वाला है, तो ये 5/12। देखो दोनों के लिए अलग अलग है, ये ध्यान रखना, दोनों के लिए अलग है। अब देखो यहां पर, यहां कॉस है बट यहां क्या है, साइन है, यहां क्या है, साइन है, तो इसमें साइन की वैल्यू क्या आएगी, 4/5। पहले बोलो हाँ भाई, ये कॉस है
ये कॉस है तो कॉस से हमने ये चित्र बना लिया। अब हमें साइन चाहिए तो साइन क्या आएगा 4/5, तो सिर्फ 4/5 लिख दो, बस हो गया। यहां आ जाओ, यहां 10 है, यहां क्या है 10 है, पहले बोलो हां। और हमें क्या चाहिए कॉस चाहिए, तो 5 12 13, तो कॉस क्या होगा 12/13, क्योंकि हमें चाहिए क्या कॉस। हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही करना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 13 चौको 52, 12 पंचे 60 और नीचे 13 पचे 65, जोड़ लो मेरे भाई, 112/65 आ गया। कैसा लगा? तो मोटा मोटा स्पेशल क्वेश्चन है और यही आपकी जिंदगी बदल सकता है, समझ गए? क्योंकि देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये फिक्स है किसी ना किसी सेट में, चाहे ग्रुप डी का बच्चा हो चाहे एनटीपीसी का हो, याद रखना, ठीक है? इसमें भी आपको जो फंडा बता दिया है, फॉर्मूले शुरुआत के याद कीजिए, और इसका 100% सॉलिड तरीका, ये नहीं कि पहले इसको कन्वर्ट करो, वो सब नहीं, कॉस में लिखा है, सीधे यहां ट्रिपलेट्स बना लो, यहां बना लो, और जो यहां बोला जाए ये वाला, बस उसी की वैल्यू उठा के चिपका दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब ये फर्जी है पर ये कॉट का है, देखो कॉट है, हमने आपको रूल दिखाया। अब रूल हमने क्या बताया समझो, रूल ही मेन है, इसीलिए पेपर में पूछ रहा है। कॉट इनवर्स, अब जैसे -x है तो हमने क्या बताया, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, बस ये सीखना है बच्चा। अब देखो पाई ऐसे रखा, अब ये 1/√3 कॉट में वैल्यू किसकी होती है, तो आपको कि सर 60 की होती है, कॉस 60 की वैल्यू 60 मतलब π/3, बस π/3 ऐसे, 3 में से पाई गया, 3 में से पाई गया यानी 2π/3। कैसा लगा? तो 12th क्लास की एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी खोलते होगे तो शायद सेकंड चैप्टर है 2.1 2.2 एनसीईआरटी मैथ में, ठीक है 12th क्लास में। अब जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अब ये जो क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पेपर में पूछेगा आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा। तो उसको हमने आपके सामने एक रख दिया कि भैया आप सारे फॉर्मूले याद ही कर लो। कैसे याद करेंगे सर? देखो ये सब साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, आपके सामने हमने इसलिए ला दिया कि चीजों को आप समझ सकें। देखो जैसे हमसे कह रहा cos a/2, तो cos a/2 का जो फॉर्मूला है आप देखोगे, शायद ना भी दिख रहा हो, अंडर रूट में s माइनस a नीचे bc। अब ये cos a/2 का फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है, पहले बोलो हां, cos याद कर लिया। अब जैसे b बोला जाए तो b में साइक्लिक, जैसे यहां b तो यहां b, तो b के बाद बचा क्या ac नीचे आएगा। तो ये बचपन की यादें हैं, थोड़ा मेहनत से याद करना होगा। अब जैसे हमसे क्या कहते हैं sin a/2 का फॉर्मूला बता दो, तो sin a/2 का, तो इसमें खेला होता है, इसमें bc नीचे रहेगा और इसमें ये नहीं आएगा, यानी sin b sin c नीचे bc, और दोनों को भाग दे दोगे तो 10 का फॉर्मूला आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 10 का। अब जैसे 10 का नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, 10 a/2 चाहिए तो क्या होगा s माइनस b s माइनस c और s माइनस a, ये होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूले याद तो लाइव झिंगा लाला। अब वापस आओ, अब जैसे अभी हमने वहां याद किया, अब यहां बताओ ये किसका किसका फॉर्मूला है, ये आपको बताना है। अब ये नहीं, अब जैसे यहां देखो AC और CA, तो ये वैल्यू जो होती है आप बताओ किसकी होगी, बोलो बोलो, यही तो sin b/2, बोलो हां कि sin b/2, क्योंकि b/2 में यहां पर b नहीं है, बोलो बोलो। अब जैसे ये चीज है, आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाए किसका है, तो आप खुल के बोलो ये हमारा फॉर्मूला किसका है, 10 a/2 का, 10 a/2 का। और ये जो फॉर्मूला है, पहले सुनो, ये जो फॉर्मूला है सामने, ये sin a/2 का है, किसका, और ये जो फॉर्मूला है वो cos a/2 का। तो अगर आपने इसको याद किया तभी आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश थी आपको कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन बताने की, प्रॉपर बता दिया। अगर आपको लगता है कि सेशन हमने अच्छे समझाया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जी हां, और कमेंट करके मोटिवेट करो मुझे उल्टा मुझे मोटिवेट करो। अगर आपने मुझे मोटिवेट किया तो सारे सेशन जबरदस्त आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।